नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने समझा कि हमारा भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, भविष्य में संपत्ति बनाने के लिए क्रिप्टो को समझना क्यों जरूरी है। अमेरिका में क्रिप्टो के बन रहे कायदे कानून पर क्यों नजर रखनी है। वहाँ बैंकों में और फाइनेंस सेक्टर में क्रिप्टो किस प्रकार एंट्री लेगा और हमको कौन से क्रिप्टो पर नजर रखनी है। अगर आप पाई से जुड़े हैं तो पाई के साथ साथ ये सब जानना जरूरी इसलिए है ताकि सही समय पर अपने पाई का सही कीमत खुद जान सकें। किसी के कहने पर अपने क्रिप्टो का सौदा, अपने पाई का सौदा करने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेना बेहतर रहेगा। तो चलिए इस दूसरे पार्ट में ज्ञान की यात्रा आगे बढ़ाते हैं। वेलकम। पाई की जितनी भी कम्युनिटी है उसमें से ज्यादातर पायोनियर्स पाई को रुपये, डॉलर, पाउंड जैसी फिएट करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो भी ऑफिशियल तरीके से। उसके लिए पाई का किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होने की राह देख रहे हैं, क्योंकि बिना कोई जोखिम के आसानी से पाई को रुपये में कन्वर्ट करने के लिए, बेचने के लिए पाई का एक्सचेंज पर लिस्ट होना जरूरी है। यही वजह से पाई का ओपन मेननेट आने का इंतजार बहुत सारे पायोनियर्स को है, क्योंकि एक्सचेंज पर लिस्ट होने से ही पाई की असली कीमत, सही कीमत देखने को मिल सकती है, ऐसा सबका मानना है। एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद पाई की प्राइस कितनी बढ़ सकती है उसका अंदाजा लगाना है तो कोई एक कॉइन के उदाहरण से उसका गणित समझना जरूरी बन जाता है। तो आइए वो समझने के लिए XRP नाम के क्रिप्टो कॉइन का उदाहरण समझते हैं। अब XRP ही क्यों? तो भाई XRP, फिर दूसरा एक है XLM और अपना पाई एक समान तरीके से बने हुए हैं, एक जाति के क्रिप्टो कह सकते हैं। वहीं बिटकॉइन और इथेरियम अलग अलग जाति के क्रिप्टो हैं, उनकी तकनीकें और काम करने का तरीका अलग अलग है। तो XRP और XLM को जानने से पाई की प्राइस का अनुमान, थोड़ा बहुत अंदाजा सही तरीके से लगा सकेंगे। XRP और XLM पाई के माता पिता हैं, ऐसा सोच सकते हैं। XRP नाम का क्रिप्टो सबसे पहले 2012 में अमेरिका की रिपल लैब कंपनी ने बनाया था। 3 इंजीनियर्स थे, उसमें से जेड मैकलेब जी ने अलग होकर स्टेलर ब्लॉकचेन बनाई। मतलब XRPL बनाने वाले ने ही स्टेलर ब्लॉकचेन को बनाया है। स्टेलर ब्लॉकचेन की प्रेरणा लेकर पाई नेटवर्क बनाया गया है। पाई नेटवर्क जो है वो स्टेलर का मॉडिफाइड वर्जन है। डॉक्टर निकोलस कोकलिस जी ने पाई नेटवर्क में KYC का फीचर जोड़ा है। इस प्रकार रिपल कंपनी का क्रिप्टो XRP, स्टेलर कंपनी का क्रिप्टो XLM और पाई नेटवर्क का क्रिप्टो पाई, तीनों के बीच में एक अदृश्य संबंध रेखा अपने मन में सोच सकते हैं। दूध, दही और माखन तीनों एक ही जाति के ब्लॉकचेन पर बने क्रिप्टो है। इस तीनों वृक्षों की टेक्निकल जड़ें एक समान लगती है और आपस में आसानी से जुड़ सकती है। इंटरऑपरेबिलिटी, एक दूसरे में कन्वर्जन बहुत स्मूथ हो जाएगा, वो भी स्पीड में। अब प्राइस की बात करते हैं। किसी भी क्रिप्टो की कीमत तब बढ़ती है जब लोग उसको खरीदते हैं। बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स क्रिप्टो खरीदने से पहले उस क्रिप्टो के कुछ आंकड़े देखते हैं। आइए पहले वो टर्म्स जानते हैं, क्योंकि प्राइस का गणित समझने के लिए कुछ टर्म्स जानना जरूरी है। ये वो शब्दों की लिस्ट है जिनको हमें जानना चाहिए। टोकन होल्डर्स माने कितने यूनिक वॉलेट में वो क्रिप्टो पड़े हैं। कॉइन को रखने वाले कितने लोग हैं, कम्युनिटी भी कह सकते हैं। पाई में अब तक 10 मिलियन माइग्रेशन हुए हैं, मतलब 1 करोड़ वॉलेट में पाई आ चुके हैं। मैक्सिमम सप्लाई यानी ज्यादा से ज्यादा कितने टोकन्स बनेंगे, जैसे कि पाई में मैक्सिमम 100 बिलियन पाई बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं। XRP के भी 100 बिलियन कॉइन बन चुके हैं। आगे है टोटल सप्लाई। कुछ प्रोजेक्ट में मैक्सिमम कॉइन्स बन जाने के बाद कॉइन्स बर्न कर दिए जाते हैं, हमेशा के लिए निकाल दिए जाते हैं, ताकि कॉइन की संख्या कम होती जाए। एक तरफ कॉइन की सप्लाई कम होने से और दूसरी तरफ उसकी डिमांड बढ़ने से उस क्रिप्टो कॉइन की प्राइस बढ़ती है। सर्कुलेटिंग सप्लाई। सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब है उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट में अब तक जितने भी कॉइन्स बने हैं उसमें से मार्केट में कितने घूम रहे हैं, पब्लिक के पास उनके हाथ में कितने कॉइन है। पाई का उदाहरण देखें तो मैक्सिमम 100 बिलियन पाई बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए पाई की मैक्सिमम सप्लाई 100 बिलियन है। उसमें से अभी 6 बिलियन टोटल सप्लाई है। पायोनियर्स के वॉलेट में 6 बिलियन पाई दे दिए गए हैं, उसमें से 4.4 बिलियन पाई लॉक हैं। इस 6 बिलियन में से बाकी के 1.5 बिलियन पाई अनलॉक पाई होंगे, जो पायोनियर्स के वॉलेट में होंगे। अभी पब्लिक के हाथ में, पायोनियर्स के हाथ में ट्रेडिंग के लिए तैयार हैं। तो ये 1.5 बिलियन पाई को सर्कुलेटिंग सप्लाई मान सकते हैं। समय के साथ साथ पायोनियर्स पाई को लॉक या अनलॉक करेंगे तो सर्कुलेटिंग सप्लाई चेंज होता रहेगा। अगला शब्द है FDV, फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू। मतलब आज जो कीमत चल रही है वही कीमत के हिसाब से टोटल जितने भी मैक्सिमम टोकन्स बनेंगे उसकी कुल वैल्यू कितनी होगी। उदाहरण के तौर पर आज एक पाई की कीमत $1 है, तो पूरे के पूरे 100 बिलियन पाई की टोटल वैल्यू $100 बिलियन बन जाती है। एक पाई की प्राइस अगर $2 की देखने को मिलती है तो फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू FDV जो है वो $200 बिलियन होगी। फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू से ये पता चलता है कि जब पूरे के पूरे 100 बिलियन पाई मार्केट में घूम रहे होंगे, वो अनलॉक वाले पाई, हाँ, तो वो सभी पाई की टोटल वैल्यू कितनी होगी। यहाँ स्क्रीन पर कुछ कॉइन्स की डिटेल देख लेते हैं। ये मैक्सिमम सप्लाई है, उसमें से इतने कॉइन्स बन चुके हैं, जितने बने हैं उसमें से इतने कॉइन्स मार्केट में घूम रहे हैं। प्राइस के हिसाब से उस क्रिप्टो कॉइन की मार्केट में कुल कीमत इतने डॉलर बनती है। मार्केट कैप इतने डॉलर है। उस कॉइन की मैक्सिमम सप्लाई अगर मार्केट में आ जाती है तो फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू इतनी होगी। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा।
ये टर्म्स जानने के बाद अपने पसंदीदा क्रिप्टो की प्राइस के बारे में आपको जानना है तो खेल तो अब शुरू होता है। अगला शब्द है ट्रांजैक्शंस पर डे। एक दिन में उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट की ब्लॉकचेन पर कितने ट्रांजैक्शंस दर्ज होते हैं, मतलब बाय सेल, कन्वर्जन, स्वैप वगैरह कितने होते हैं, उसकी संख्या। कम्युनिटी में ज़्यादा लोग होंगे और ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे, उसका मतलब वो प्रोजेक्ट लंबे समय तक चलेगा। ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम टिल डेट, इसका मतलब है प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तब से लेकर आज तक कितने डॉलर का ट्रांजैक्शन उस ब्लॉकचेन में हुआ है। ये उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट की इकोसिस्टम की मजबूती दिखाता है और साथ में उसकी कम्युनिटी में उस क्रिप्टो का एडॉप्शन दिखाता है। अब तक उस प्रोजेक्ट के क्रिप्टो कॉइन को लोग मानते हैं और स्वीकार करते आए हैं। मार्केट कैप, इस मार्केट कैप का फुल फॉर्म है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी हमने जाना वही है। एक क्रिप्टो कॉइन की आज की कीमत को उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू निकल कर आती है उसको मार्केट कैप कहते हैं। इस उदाहरण में देखें तो XRP की प्राइस $2.5 है। कुल 100 बिलियन सप्लाई में से अभी 57 बिलियन कॉइन सर्कुलेशन में है, तो उसकी मार्केट कैप $141 बिलियन की बनती है। लोगों के पास जितने भी XRP कॉइन है उन सब की कुल मिलाकर मार्केट में वैल्यू $141 बिलियन कह सकते हैं। अब लास्ट शब्द है डोमिनेंस। डोमिनेंस यानी पूरी दुनिया में लोगों ने जितने भी डॉलर को, रुपये को या पाउंड को क्रिप्टो में लगाए हैं उनमें से कौन कौन से क्रिप्टो में कितने % है, वो चीज़ है डोमिनेंस। डोमिनेंस यानी प्रभुत्व। आइए देखते हैं कौन से क्रिप्टो का प्रभुत्व क्रिप्टो के मार्केट में सबसे ज़्यादा है। तो भाई बिटकॉइन महाराज पूरे मार्केट का 60% हिस्सा, आधे से भी ज़्यादा हिस्सा लेकर बैठे हैं। पूरी दुनिया में से जितने भी लोगों ने क्रिप्टो में मनी इन्वेस्ट किए हैं उन सब ने 60% बिटकॉइन खरीदे हैं। मतलब अगर 100 रुपये के क्रिप्टो खरीदे हैं तो उसमें से 60 रुपये के बिटकॉइन खरीदे हैं, बाकी के दूसरे क्रिप्टो खरीदे हैं, ऐसा एवरेज मान सकते हैं। इथेरियम का प्रभुत्व पूरे क्रिप्टो मार्केट पर 10% का है। मतलब पूरे क्रिप्टो मार्केट में जितने भी डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया है उसमें 10% ये इथेरियम क्रिप्टो लेकर बैठा है। इसके इकोसिस्टम का साम्राज्य भी बहुत बड़ा है। अलग अलग उपयोगिता वाली ऐप्स इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर दूसरे और तीसरे लेयर में अलग अलग कई तरह की ब्लॉकचेन्स बनी हुई है। असंख्य स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं। ये डीफाई और डी एप्स की बदौलत इथेरियम में टोटल वैल्यू लॉक्ड TVL सबसे ज्यादा है, बिटकॉइन से भी ज्यादा है। लोगों ने अलग अलग तरीके से इथेरियम स्टेक करके या कहो लॉक करके रखे हैं ताकि उससे ज्यादा इथेरियम कमा सकें। XRP का डोमिनेंस 4.3 है और उसके नीचे बाकी के क्रिप्टो का प्रभुत्व देख सकते हैं। पाई का भी प्रभुत्व फ्यूचर में देख सकेंगे। हाँ भाई, कॉइन गेको और कॉइन मार्केट कैप नाम की वेबसाइट पर ये सब आंकड़े देख सकते हैं। यहाँ सबसे ऊपर ये जो मार्केट कैप $3.3 ट्रिलियन दिखा रहा है वो यह बताता है कि पूरी दुनिया में से क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए गए हुए मनी की कुल वैल्यू आज मार्केट में इतनी है। ग्राफ से डिटेल में देख सकेंगे कि वर्ष 2021 से ज़्यादा मनी क्रिप्टो में आने लगा और मार्केट कैप बढ़ना शुरू हुआ। वर्ष 2025 से आगे और कितना पैसा क्रिप्टो में आएगा उसका अंदाज़ा है आपको? और क्रिप्टो के कानून बनने के बाद कितनी बारिश होगी उसका भी अंदाज़ा नहीं है। मित्रों, ये सब जानकारी सिर्फ शिक्षा हेतु है, इन्वेस्टमेंट करने की सलाह बिल्कुल नहीं है। आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे क्रिप्टो से आगे क्या होगा, मतलब क्रिप्टो का वास्तविक जीवन में कहाँ पर उपयोग होगा और सबसे पहले कौन से क्षेत्र में ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एंट्री होगी। ये सब क्यों जानना है? तो भाई समय के साथ चलते हुए अपनी संपत्ति को बढ़ाना है, अच्छी जमीन में बीज बोना है ताकि एक चावल के दाने से अनेक दाने बना सकें, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।